केंद्र के द्वारा अचानक 5 दिन का विशेष संसद का सत्र बुला लिया गया है। 18 से 22 तक यह चलेगा। संसद के अंदर सत्र एजेंडे पर सरकार चुप है और अटकलों का बाजार गर्म है। क्या कारण हो सकते हैं? लोग क्या कारण मान रहे हैं? विरोधी पार्टियां क्या कारण मान रही हैं? इस पर करेंगे बात, तो बने रहें कलम न्यूज के साथ। अटकलें जो लगाई जा रही हैं उसके अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ला सकती है सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में चर्चा की गई थी, पहले नहीं लाया गया, लेकिन अब अटकलें यही लगा जा रही हैं कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद के अंदर ला सकती है। पहले बता दें कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। क्या बीजेपी पार्टी इसकी ज़रूरत को समझती है और क्या इससे लाभ हो सकते हैं, इस पर भी विश्लेषकों के द्वारा समय समय पर चर्चा भी की जाती है। चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है। पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो समय और धन बचत दोनों की हो सकती है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों में ज़्यादा ध्यान लगाने का समय भी मिल सकता है। चुनाव आचार संहिता लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग लगने से रुकने वाले काम, विकास का पहिया जहाँ थम जाता है, इस एक साथ इलेक्शन होने से यह दुविधा, यह कष्ट दूर हो सकता है और लगातार 5 साल तक बिना काम रुके काम चल सकता है। ज़्यादातर क्षेत्रीय दल देश में एक साथ चुनाव करवाने का विरोध भी करते हैं। दरअसल इन दलों का मानना है कि एक साथ चुनाव होने की वजह से केंद्र के मुद्दे राज्य के मुद्दों को गायब कर देते हैं और बड़ी पार्टियों को चुनाव में ज़्यादा फायदा होता है। इसके विरोध में दूसरी दलील यह भी दी जाती है कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे तो नेता मतदाता से दूरी बना लेंगे, यानी दूर हो जाएंगे। इसीलिए यह जो बिल लाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद के अंदर आ सकता है। इसलिए अब उसका विरोध जताने का काम भी पार्टियों के स्तर से चर्चाओं के अंदर आ चुका है। वैसे आपको बता दें कि आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। फिर इसके विरोध का कारण समय से परे है। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा फिर आखिरकार बाद में टूट गई। लेकिन जब 1952, 1957 और 62 और 67 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो फिर 2023 के अंदर भी लोकसभा और विधानसभा एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन पार्टियों का नज़रिया अलग है, अलग अलग तरह के व्याख्यास लगा रहे हैं, अलग अलग तरह से उनके पक्ष विपक्ष सामने जनता के आते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अब जो अंदर खाने बातचीत चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने की, और संसद के अंदर जो अचानक यह संसद का सत्र बुलाया गया है, इस पर भी प्रश्न सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं। आखिरकार अचानक मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन मोदी और अमित शाह दोनों की जोड़ी ऐसा ही करती है, अचानक करते हैं, पता भी नहीं चलता है, पता बाद में चलता है जब वो कार्य शुरू हो जाता है। अगर हम इलेक्शनों की बात करें तो बीजेपी हो सकता है कि उसकी जो लहर है अभी तक ठीक ठाक है केंद्र के अंदर, और विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करवाकर वह लहर का फ़ायदा उठाना चाहती है। हो सकता है इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाकर और केंद्र सरकार के द्वारा संसद को भंग करना, विधानसभा के साथ जो 5 विधानसभाओं के चुनाव होने राज्यों के, उनके साथ करवाना, ये एक सोची समझी चाल भी हो सकती है।
पर देखते हैं अब सत्र के अंदर क्या किया जाता है। लेकिन अफवाहों का बाजार देश के अंदर ज़रूर गर्म हो चुका है कि आखिरकार मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश के अंदर क्या करना चाहती है। अगर लोकसभा भंग की जाती है, बिल लाकर और चुनाव एक साथ विधानसभा 5 राज्यों की विधानसभा के साथ लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं, तो जो अक्टूबर में आचार संहिता लगनी थी वो सितंबर में ही लग सकती है। कारण उसका यही है कि लोकसभा के चुनाव चरण वाइज होंगे और चरण वाइज होंगे तो फिर उसकी आचार संहिता पहले लग जाएगी। पहले अक्टूबर के विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगने का अंदेशा था, लेकिन अब अगर दोनों एक साथ चुनाव होते हैं तो सितंबर माह के अंत में ही यह आचार संहिता लग सकती, क्योंकि चुनाव आयोग अपने चुनाव की घोषणा कर सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है।